अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज की वीडियो जो है वो ग्रीस वर्क परमिट के बारे में। इस वीडियो के अंदर जो है ना कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि लोगों के सवाल है ग्रीस वर्क परमिट को लेकर, तो स्टार्टिंग में पहले उनके जवाब दे दूँ, फिर बाद में जो है ना दूसरी बात करेंगे एम्बेसी की सूरत हाल के बारे में और वीज़ा रेशू के बारे में बात करेंगे। सबसे मेन सवाल इस वक्त जो है ना काफ़ी बंदे कर रहे हैं, ठीक है, मुझे पर्सनल इनबॉक्स में मैसेज भी किए। तो भाई हमारा जो है ना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा और हमारा बर्थ सर्टिफिकेट का थोड़ा सा मसला बन रहा है। तो हमारा एजेंट बोल रहा है जी आपका बर्थ सर्टिफिकेट के बगैर जो है ना आपका काम हो जाएगा। तो भाई वो आपका एजेंट बिल्कुल झूठ बोल रहा है। जो ग्रीस का जो है ना बगैर बर्थ सर्टिफिकेट के काम नहीं होता, बगैर बर्थ सर्टिफिकेट के आपका वर्क परमिट नहीं निकलेगा। वो आपको जो है ना मिस गाइड कर रहा है। और दूसरी ये बात की याद, एक बात ये और याद रखना है कि जब आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है आपका, उसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके आईडी कार्ड के ऊपर और आपके पासपोर्ट के ऊपर, इन तीनों के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। अगर तीनों में अगर कोई फ़र्क आया तो फिर दोबारा जो है ना इनको जो है ना आपने जो है ना प्रॉपर तरीके से यानी कि एक करना होगा, फिर जाकर जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना आगे वर्क परमिट के लिए अप्लाई होंगे। ये बात याद रखना। नंबर टू, कुछ लोगों का ये है कि जी हमारा जो है ना कुछ नहीं, काफ़ी बंदे जो है ना जिनके ग्रीस के वीज़े रिजेक्ट हुए और उनके एजेंटों ने 6-6 लाख 7-7 लाख कटिंग किए उनके। तो मेरे भाई और उनके एजेंट ने ये भी बोला कि ये आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है ग्रीस का जो ना। मैं आपको एक बात बताऊं कि ग्रीस का जो है ना एम्प्लॉयर का यानी कि उधर से जो वकील हायर करते हैं उसको वो डिपेंड करता है। अगर तो उनका काम बहुत अच्छा है, यानी कि वो रोज़मर्रा यानी कि वर्क परमिट ज़्यादा निकल रहे हैं और फिर वो तो उनका पर्सनल वकील है, तो फिर तो ज़्यादा चार्जेस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं 200 यूरो, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है 200 यूरो। बाकी तो सारा एम्बेसी की फ़ीस आपने खुद देनी, मेडिकल की फ़ीस आपने खुद देनी है। तो सारा खर्चा 200 यूरो से ऊपर अगर आपका कोई भी बंदा कटिंग करता है, ज़्यादा से ज़्यादा छलांग लगा ले 300 यूरो, 300 यूरो से ऊपर आपने अपने एजेंट को कटिंग करने नहीं देने। अल्लाह के बंदों की डील बेचारों की ये हुई होती है कि वीज़ा रिजेक्ट होता तो पेमेंट सारी रिफ़ंड होगी, लेकिन फिर भी उनका जो है ना उनसे हज़ार यूरो 1200 कटिंग हो रहे हैं। मैंने दो बंदों की वीडियो भी बनाई थी और प्रॉपर तरीके से उनका इंटरव्यू भी लिया था। एक बंदे के तो अभी तक भी पैसे नहीं मिले, उसका 7 लाख बाकी है। उस वीडियो को भी बनाए तकरीबन 4 मंथ हो गया। तो इसलिए जो है ना ये मैं कुछ दिन पहले लड़कों की फ़्लाइट थी दुबई की, तो उनको मैं लेकर गया था इधर फैसलाबाद एयरपोर्ट से ही। मुझे उधर भी ये कुछ दिन पहले की बात है, बंदे मिले एयरपोर्ट पर, मुझे बंदे मिले उनके हो सकता है वो भी मेरी वीडियो देख रहे हों। तो उन्होंने बोला था उनके एक बंदे का जो ना इंटरव्यू दिया था और दो बंदों के उनके वीज़े स्टैंप हो गए थे, उनके एग्रीकल्चर के वीज़े स्टैंप हुए थे। और ये 8 मंथ पहले की बात है, उनके वीज़े स्टैंप हुए थे। और अब उनका जो बंदे का इंटरव्यू उसका भी पासपोर्ट रिसीव नहीं हुआ था। अल्लाह करे वो अब तो हो गया होगा, लेकिन अल्लाह करे उसका भी वीज़ा स्टैंप होगा। तो बाकी यार बात करते हैं कि अम्बेसी की सूरत हाल। अम्बेसी की सूरत हाल जिस तरह पहले थी उसी तरह सेम है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सही है, तो यानी कि वही इक्का दुक्का वीज़े लगते हैं, ठीक है। बाकी यानी कि 17 पासपोर्ट रिसीव हुए, जिसमें 2 वीज़े स्टैंप हुए। फिर बाद में जो है 21 पासपोर्ट रिसीव हुए, उसके अंदर जो है ना एक वीज़ा स्टैंप हुआ। तो इस तरह जो है ना फिर 13 पासपोर्ट रिसीव हुए, उसके अंदर जो है ना 3 वीज़ा स्टैंप हुए। इस तरह वीज़ा रेशो, यानी कि वीज़ा रेशो की बात करें तो वही गंदी ही है। तो बाकी हर बंदे का लक। एक मेरी बात याद रखें कि जब भी आप जो है ना अगर आप इंटरव्यू दे दिया तो आप अपना शुमार उन बंदों में मत किया करें कि जिनका वीज़ा रिजेक्ट होता है। मिसाल के तौर पे अगर 100 बंदे में से 4 बंदों का वीज़ा स्टैंप हुआ और 96 का रिजेक्ट हो गया, तो आप 96 वाले में शुमार फ़ौरन कर देते हैं। पॉजिटिव सोच रखा करें, आप उन 4 बंदों में अपना शुमार करें। यार अगर उन 4 बंदों का लग सकता है, आपका भी लग सकता है, आप भी उन चारों में से हो सकते हैं। आपने उन उन बंदों में ज़रूर होना है। तो जैसा गुमान रखेंगे, अल्लाह के साथ जो है ना उम्मीदें नहीं होती, यकीन होता है। बंदों के ऊपर उम्मीदें होती है। सही है, यकीन पुख्ता रखा करें, बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा। अगर आपके हक़ में बेहतर होगा तो ज़रूर होगा। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। तो नया केस अप्लाई करने से पहले आप मुझसे भी मशवरा ले सकते हैं, लेकिन
यार एक बार यार के कॉल अगर आप करते हैं तो वेट कर लिया करें, नहीं मैं कॉल उठाता तो बार बार कॉल मत किया करें, फिर मजबूरन मुझे नंबर ब्लॉक करना पड़ता है। मेरे अपने भी पर्सनल बहुत ज़्यादा काम काम इतने होते हैं कि 1 मिनट का टाइम ही नहीं होता, खाने पीने का टाइम नहीं लगता, इस तरह की काम की सूरत हाल है। सही है। तो बाकी अपना फिर भी मैं लोगों को जो है ना बताता रहता हूँ, मैसेज के ऊपर भी रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा लेट करता हूँ। और ऐसे ऐसे बेहुदा बंदे हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, कॉल ठोकी, फिर कॉल कटिंग की, फिर कॉल, फिर कॉल, फिर कॉल। वो कोई शऊर, अगर यूरोप में जाना ही है कोई थोड़ा पहले अब डिसिप्लिन ही सीख लें। ठीक है। कोई अपनी, कोई बंदे की सेल्फ प्रोटेक्शन भी होती है। यार लफाज ही नहीं मुंह पर आ रहे। तो इसलिए जो ना अपना इस तरह ना किया करे कि जो अपनी आपकी आप अपनी खुद इंसल्ट करवाते हैं, समझते हैं। आपकी होती है। और कोई भी बंदा अगर आपको ब्लॉक करता है, ठीक है, इसमें आपकी बहुत बड़ी इंसल्ट है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी करतूतों की वजह से आप ब्लॉक हुए। सही है। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है मेरी आपकी मैं आपको मेरी पूरी बातें समझ आ गई होगी।